ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह है भारत की गरिमा की आवाज, आत्मसम्मान की पुकार और नई क्रांति की दस्तक। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, 140 करोड़ की आबादी वाला, जो अब जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक ऐसा देश जिसने कोविड-19 के समय वैक्सीन मैत्री की, अफगानिस्तान संकट में मदद भेजी, तुर्की और सीरिया में भूकंप राहत भेजा, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों की हर संकट में मदद की। लेकिन जब बात भारत के सम्मान की आती है तो यूनाइटेड नेशंस की आंखें बंद हो जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं। जब भी दुनिया को जरूरत होती है, भारत सबसे पहले खड़ा होता है। लेकिन जब भारत को दुनिया की जरूरत होती है तो वही दुनिया उसे अकेला छोड़ देती है। अब सवाल उठता है, क्या भारत को अब भी उस यूनाइटेड नेशंस यूएन में बने रहना चाहिए? सच कहें तो ये यूनाइटेड नेशंस कोई मंदिर या मस्जिद नहीं जहां न्याय मिलेगा। ये एक पावर क्लब है ताकतवर देशों का, जहां अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन मिलकर पूरी दुनिया की किस्मत तय करते हैं। बाकी देश सिर्फ ताली बजाने के लिए हैं और भारत, उसे कभी कभी उस कमरे में बुलाया ही नहीं जाता जहां बड़े फैसले होते हैं। अब देखिए ताजा उदाहरण, यूएन की काउंटर टेररिज्म कमेटी में उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया पाकिस्तान को। हाँ, वही पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, जिसने कसाब भेजा, पठानकोट उड़ी और हाल ही में पहलगाम करवाया, पुलवामा में हमारे जवानों की जान ली। और आज वही पाकिस्तान आतंकवाद पर नेतागिरी करेगा। यह मजाक नहीं तो और क्या है। भारत सालों से कोशिश कर रहा है कि उसे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिले, लेकिन चीन वीटो लगा देता है, अमेरिका सिर्फ बातें करता है, रूस चुप रहता है। बाकी देशों को तो हम जब वैक्सीन भेजते हैं तब याद आते हैं, वरना कोई पूछता तक नहीं। क्या भारत को यह अपमान और सहना चाहिए? हर साल करोड़ों की मेंबरशिप फीस भरते हैं, हमारे अफसर दुनिया भर में दौड़ते हैं, लेकिन न वीटो पावर न स्थायी सीट। किसके लिए? सिर्फ भाषण देने के लिए। अब समय है निर्णायक कदम का। भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं बनेगा, भारत अब निर्णय लेने वाला देश बनेगा। भारत वो देश है जिसने चांद पर तिरंगा फहराया, इसरो से लेकर चंद्रयान तक। भारत आज दुनिया की टेक सुपर पावर है, पांचवी नहीं, अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और अब हमें किसी की मोहर की जरूरत नहीं। तो क्या भारत को यूएन से बाहर निकल जाना चाहिए? उत्तर है हाँ। भारत को अपने जैसे सोचने वाले देशों जैसे जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका को साथ लेकर एक नया ग्लोबल साउथ अलायंस बनाना चाहिए, जहां सिर्फ ताकत नहीं न्याय चले, जहां फैसले वोटों से हों, वीटो से नहीं। यूएन से बाहर निकलना सिर्फ एक फैसला नहीं होगा, यह होगा एक चेतावनी उन सबके लिए जो भारत को 75 सालों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, जो भारत की कुर्बानियों को नहीं समझते, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजाक समझते हैं। भारत अब सिर्फ शांति प्रिय नहीं, रणनीति प्रिय भी बनेगा। और लीडर वही बनता है जो सिस्टम से न डरे, बल्कि सिस्टम को बदल दे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक मेरी आवाज नहीं है, ये भारत की आवाज है। इसे दबने मत दो। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अब अपनी राह खुद बनानी चाहिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह आवाज हर कोने तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली आवाज आप सबसे पहले सुन सकें। भारत के सम्मान के लिए एक लाइक जरूर बनता है। जय हिंद। लाइक जरूर।